तो ये दुख की घड़ी जो है वो सही नहीं हो रही है। बहुत प्रेम था उनसे। तो एक मधुर आवाज़ आ रही है, उस आवाज़ की आप खोज करो। तो मुझे 5-6 दिन लग गए उस आवाज़ को ढूंढते हुए। जे तो नाम न जपना सी तो क्यों बंदा बनाया। दिखाता था तो राजू पंजाबी सामने यहाँ हमारे बैठे रहते थे नीचे, तो वो गौर से मुझे देखते थे। मेरे को कहा कि आपके पास की तरफ एक मधुर आवाज़ आ रही है, उस आवाज़ की आप खोज करो। तो मुझे 5-6 दिन लग गए उस आवाज़ को ढूंढते हुए, और ढूंढा तो वो राजू पंजाबी के रूप में मिला। बिल्कुल छोटा सा था, और जे तो नाम न जपना सी तो क्यों बंदा बनाया, ये भजन उसका प्रिय भजन था। और इसी भजन ने उसको बहुत बड़ी ऊंची मंजिल तक पहुंचाया। और हमने 5 दिन की एक साक्षरता कार्यशाला की थी, उसमें इसी भजन का पहला एक वाक्य हमने बदला कि जे तो अनपढ़ रहना सी क्यों बंदा बनाया। ये इतना चेंज करके इसी भजन को साक्षरता कला जत्थे के अंदर बहुत धूम मचाई। और आज ये जब दुखदायी समाचार सुना तो एक झटका सा लगा। और मेरे ही नहीं, राव सर के युवा शक्ति है उसके बहुत फ़ैन हैं, और सभी के अंदर एक बहुत ही गहरा दर्द, एक बहुत ही दुखदाई हुई है। आज उनके चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि मेरे संग मिल के दुआ करो, यूँ किसी के हक़ में बुरा ना हो, कहीं भी ना हो बुरे हाथ से, कोई बीच रास्ते में जुदा ना हो, कोई बीच रास्ते में जुदा ना हो। तो इस प्रकार से रास्ते में जुदा होना एक बहुत बड़ी दुखदाई दुर्घटना मैं कहूँगा। और राजू के लिए पूरा हमारा राउत सर ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, पंजाब और हरियाणा के अंदर भी, तीनों राज्यों के अंदर के अलावा बॉलीवुड हॉलीवुड जो बोलते हैं वहाँ तक इसका नाम जाना था और पहुँच गया था किनारे। लेकिन ये भगवान को, परमपिता परमात्मा को कुछ और ही मंजूर था। इस बात का पूरे राउत सर में बहुत बड़ी आज शोक की लहर है, और पूरा राउत सर इस शोक में डूबा हुआ है। सर, हरियाणवी इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम है इनका कि लोग अभी फ़ोन भी आते हैं उनको ये कह रहे हैं कि क्या राजू पंजाबी राजस्थान से था, उसको हरियाणा से ही जानते हैं। क्या कहेंगे उसके बारे में? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बचपन की बात अलग होती है। बचपन में तो हमने तो यहाँ से उसको एक दिशा दिखाई थी, एक शुरुआत की थी। एक दिन राजू भी हमारे घर आया, तो हमारी जो राजू पंजाबी अगर आया है तो उसको बड़ा चंपा होकर राजू पंजाबी अपने घर में आया है, जो हरियाणा का किंग कहलाता है। तो ये मतलब कहीं न कहीं हरियाणा ने उसको बहुत पहचान दिलाई, और हरियाणा का एक बहुत बड़ा जो किंग के रूप में, एक बादशाह के रूप में, एक बहुत बड़े सिंगर के रूप में उभर कर हरियाणा की धरती से इसने नाम कमाया। तो इसलिए आज हम दुखी हृदय से उसको सत सत नमन करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। राजा राम जी वास्तव में गुरु हैं। इनको ढोलक पकड़ना सिखाया, पेटी पकड़ना सिखाया, और शुरुआत संगीत की रास्ते पर चलना इन्होंने सिखाया। नमस्कार जी सर। जी, आपके शिष्य थे राजू पंजाबी, और आज जो है इस दुनिया में नहीं रहे। क्या कहेंगे उसके बारे में? वो आपने जैसे शिष्य बताए जा रहे हैं, आप उनके गुरु हो, किस प्रकार का उनका स्वभाव था? स्वभाव उनका बहुत अच्छा था। स्वभाव तो उनका क्या, जो जितने भी आर्टिस्ट हैं हमारे, चाहे वह लोक संगीत के हो, सुगम संगीत के हो, शास्त्रीय संगीत के हो, जिस क्षेत्र के भी आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट के स्वभाव के विषय में तो पूछना ही नहीं चाहिए कि वो सभी स्वभाव से अच्छे ही होते हैं, और राजू तो और भी अच्छा था। अभी हमारे आदरणीय रंगलाल जी जो कह रहे थे, शायद उस समय वो लगभग सीनियर में शिक्षा ले रहे थे। तो इनके जो ताऊ जी थे रघुनाथ जी, उनको वैसे शास्त्रीय संगीत का ज्ञान तो नहीं था, लेकिन कुछ शास्त्रीय संगीत का उनको ज्ञान था। तो संयोग था कि एक हमारे यहाँ स्वामी जी आए, और उन्होंने मेरे को भी वहाँ बुलाया, और उस समय राजू पंजाबी भी वहीं थे एक कार्यक्रम में। तो स्वामी जी ने कहा कि आप इनसे क्लासिकल यानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लो। तो राजू पंजाबी ने विधिवत मेरे से 3-4 वर्ष तक शिक्षा यहाँ अपने घर पर बुला करके ली, और मेरे पास वहाँ घर पर भी जाते थे। तो शास्त्रीय संगीत का मतलब वोकल क्लासिकल म्यूज़िक, तो तबले की और वोकल की यानी गायन की, रागदारी संगीत की उन्होंने शिक्षा ली। उसके बाद वो लाइट में आ गए, जो ये लोक संगीत या लाइट संगीत बोलते हैं, इसमें आ गए, और इन्होंने इतना बड़ा नाम किया। और मेरे को वो कहते रहते थे कि आप हिसार आओ, हिसार आओ। मैंने कहा आऊँगा, लेकिन ये ईश्वर को मंजूर नहीं था।
तो इसके बारे में यही कह सकता हूँ कि ये दुखद घड़ी है, बच्चे की तरह था, कोई दुख का अंत आपको किस नहीं। टाइम पता लगा जी कि इनका जो है देहांत हो गया? बस आज ही सुबह 11 बजे हमारे शंकर जी जेठीवाल जो संगीतकार भी है और संगीत प्रेमी भी है, तो उन्होंने सूचना दी कि गुरुजी राजू पंजाबी इस प्रकार नहीं रहे। मैंने कहा कि ये वो तो अपने पूरा पता है ही नहीं, नेड़े नेड़े कराची पता है, जहाँ जी ने कोई मोबाइल वेखने जाते गुरु जी, हाँ। पता ही नहीं किसी ने। तो उन्होंने मेरे को सूचना दी कि वो इस प्रकार है। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, वो कभी बीमार होते तो मेरे को भी सूचना मिलती। उन्होंने मेरे से तो कभी ऐसी बीमारी के विषय में कुछ नहीं कहा कि नहीं वो अचानक हुए और अचानक ही उनका देहांत हो गया। तो मैं उसी समय 11 बजे बस भाग करके यहाँ घर पहुँचा और यहाँ उनकी अंत्येष्टि में पहुँचा हूँ बस। तो जी और है मदन से बात करते हैं। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार, मैं मदन पेंटा गावसर से। राजू जी पंजाबी बहुत छोटे थे तभी वो गीत संगीत के इच्छुक थे, लेकिन उन्हें भजन सिर्फ एक ही आता था और धीरे धीरे उन्होंने बहुत ही कड़ी मेहनत की इस व्यवसाय में, तो आज उनका नाम खूब चमक रहा है। कभी मैं भी मंच पर अपनी कला दिखाता था तो राजू पंजाबी सामने ही हमारे बैठे रहते थे नीचे, तो वो गौर से मुझे देखते थे। लेकिन एक दिन मैंने राजू से बोला कि यार एक दिन आप मंच पर हो और मैं नीचे बैठकर आपको देखूं, मुझे बड़ी खुशी होगी। तो वो मौका हमारा सौभाग्य नहीं था कि वो पा सके। बाकी मैं राइटर भी हूँ, भजन और गज़ल वगैरह लिखता हूँ, तो मेरे गाने भी राजू ने काफ़ी गाए और बड़ा ही नेक दिल इंसान था। और हर होली और दिवाली पर बाकायदा स्पेशल घर पे आके आशीर्वाद लेता था और हमारे पारिवारिक लिंक भी थे। और इनके परिवार में और भी संगीतकार गीतकार हैं, जो इनके बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, वो भी गीत संगीत से जुड़े हैं। तो बड़ा दुख हो रहा है आज। पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ। 6:30 बजे मुझे फ़ोन आया हिसार से, श्री राम जी ने किया था, इनके बड़े भाई ने। तो मैं विचलित सा हो गया और घर वाले भी थोड़ा आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि पारिवारिक लिंग था। तो ये दुख की घड़ी जो है वो सही नहीं हो रही है। बहुत प्रेम था उनसे, तो ईश्वर उनको अपने चरणों में लगाए, यही प्रार्थना करते हैं। उसको जानने वाले, उसको सुनने वाले आज जितने भी यहाँ आए थे सभी की आंखें नम थी। बहुत ज़्यादा इसका दुख है कि राजू पंजाबी आज हमारे बीच में नहीं रहे, और हरियाणा के बहुत बड़े स्टार जो है मानने जाने वाले। तो जी आप क्या कहेंगे आज इस दुख की घड़ी? राजू पंजाबी बहुत ही गरीब घर से, सामान्य परिवार से, और आज तो ऐसा लग रहा है कि राव सर का चांद ही छुप गया हमारे लिए। तो ये छोटी सी उम्र के अंदर अपना बहुत बड़ा नाम कमाया, और ख़ास तौर पर हरियाणा के अंदर तो बच्चे बच्चे के नाम पे राजू पंजाबी है। और हमारे तो जैसे सुबह 7 बजे जैसे सूचना मिली तो एकदम से सदमा आ गया, वास्तव में क्या होगा ये राजू पंजाबी। तो कुल मिला के बहुत ही गरीब परिवार से ये बच्चा निकला है, और आज के लिए इससे कई घरों के चूल्हे जगते थे। लेकिन आज ये बहुत विडंबना दुख की बात है कि आज हमारे बीच राजू पंजाबी नहीं रहा। इसके लिए भगवान इनको सत नमन और चरण। आप रावत बिल्कुल रावत से हूँ, मैं मनोनीत पार्षद हूँ नगर पालिका रावत से। ये खास भूमिका इनकी भी है। आगे बठिंडा भेजने में पहला मदन पारिक नाम है जी मेरा। और छोटा था, गुरुजी बता रहे थे एक भजन जानता था, तो मेरे पास है कि भाई साहब मेरी भी कोई कैसेट बना, ऑडियो का काम था अपना कैसेटों का। तो उस टाइम चेतक कंपनी की और दिल्ली की कंपनियाँ थी, चलती थी, टाइम था 2000 का, सन 2000। तो क्या मेरी भी कोई रिकॉर्डिंग करवा दो भाई साहब। तो एक बालाजी की रिकॉर्डिंग करवाई, उसमें उसका वो नंबर बिका सारा सर में, उसका नाम रोशन हुआ। लेकिन आज ये बात सुन के दुख हो रहा है। नमस्ते।